हे एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। अभी जाओ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर से देखो। सो आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, जो कि एग्जाम में ज़रूर से आती हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे है इंडियन पोस्टल सिस्टम। सो इसके बारे में हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था। कब हुआ था इंडियन पोस्टल सिस्टम जो है 1 अक्टूबर 1854 को। फर्स्ट पिक्टोरियल स्टैम्प कब आई थी 1931 में। फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया कब आई थी 1 जुलाई 1852 में। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 1882 में। देन उसके बाद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम PLI भी बोलते हैं, 1 फेब 1884 में। फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की कब आई थी 21 नवंबर 1947 में। पोस्टल इंडेक्स नंबर कब आया था 15 अगस्त 1972 में। स्पीड पोस्ट कब आई थी 1 अगस्त 1986 में। RPLI कब आई थी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1995 में। प्रोजेक्ट एरो कब आया था 2008 में। MNOP, जिसको हम बोलते हैं मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट, कब आया था ये 2010 में। देन उसी के बाद है EIPO कब आया था 2030 में। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कब आया था 2018। ट्रायल कब हुआ था 2017 रायपुर और रांची में। RMS रेल मेल सर्विसेज कब आई थी 1863 में। कैरी मेल बाय एयर विद इन इंडिया, सो कैरी मेल विद इन इंडिया एयर द्वारा कब हुई थी 18 फेब 1911, ठीक है, 18 फेब 1911 में इलाहाबाद टू नैनी के लिए। नेशनल पोस्टल डे कब है 10 अक्टूबर एज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। सो वर्ल्ड पोस्ट डे कौन सा है 9 अक्टूबर को। सो मनी ऑर्डर सर्विसेज कब आई थी 1880 में। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स कब आए थे 1935 में। सेपरेशन ऑफ पोस्ट और टेलीफोन डिपार्टमेंट का सेपरेशन कब हुआ था 1985 में। सो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है कब आए थे, वो आए थे 2001 अप्रैल में। तो उसी के साथ 150 साल पोस्टल डिपार्टमेंट को कब हो गए थे 2004 में। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। CEPT की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। RAK। NPA की क्या है, राफ़ी अहमद किवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी, ठीक है जी। CEPT का जो है हेड मैसूर है और इसका कहाँ है गाज़ियाबाद में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद रखना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज़ है पोस्टल डिपार्टमेंट की, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे MCQs आते हैं। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है डिपार्टमेंट की, आपको याद होनी ज़रूरी है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको ये नोट्स मुझसे चाहिए, ये प्रॉपर PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मुझे टेलीग्राम पे आप DM डाल देना। सो आई विल प्रोवाइड यू दिस PDF। आपको सभी क्लासेस की मेरी PDFs मिल जाएंगी, बट टेलीग्राम पे मैसेज डालना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी सोशल मीडिया का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली डाल सकते हो मेरे को मैसेज और PDF रिसीव कर सकते हो। सो अब आते हैं यहाँ के मेन टॉपिक पे आज के, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, डाकघर के प्रकार कितने हैं। तो बेसिक है यहाँ पे 3 टाइप्स की हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं। सबसे पहले आता है हेड पोस्ट ऑफिस, जिसको प्रधान डाकघर बोलते हैं। देन आता है सब पोस्ट ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं उप डाकघर। देन ब्रांच ऑफिस आता है, जिसको हम बोलते हैं शाखा डाकघर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाकघर। अ मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्ट इटसेल्फ HO सब ऑफिसेज एंड ब्रांच ऑफिसेज। एक मेन डाकघर, यहाँ पे हिंदी हम पढ़ लेते हैं इसकी। प्रधान डाकघर, डाकघरों का एक समूह होता है जिसमें स्वयं प्रधान डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर शामिल होते हैं। सो HO के अंडर क्या क्या होता है, सब ऑफिस भी उसके अंडर आता है, ब्रांच ऑफिस भी उसके अंडर आता है। इट इज़ सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्ट इटसेल्फ। सो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, बिकॉज लास्ट टाइम काफ़ी सारे जो पीपल हैं वो ये चीज़ बोल रहे थे कि मैम हिंदी में भी इसका डेफिनेशन डाल दो। सो इस बार मैंने हिंदी में भी बहुत सारे यहाँ पे डेफिनेशन डाले हैं। सो इट मे बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन
अकाउंट ऑफिसेज ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज। सो ये जो आपको पता है हेड ऑफिस है, ये सभी पोस्ट ऑफिसेज का क्या है, हेड है। और जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं कम अंडर इट्स जुडिशरी, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देन अकाउंटिंग प्लस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एचओ, एसओ एंड बीओ। सो इसका काम क्या है, अकाउंटिंग और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ सभी एचओ, एसओ और बीओ की देखना। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हेड ऑफ एचओ। सो एचओ का जो हेड है वो कौन होता है, हेड पोस्ट मास्टर, ठीक है जी। उसके बाद आएगा हेड ऑफिस कैन डू ऑल ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। एचओ में, एचओ हमारा हेड ऑफिस सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है जी। जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस है वो सभी तरीके की ट्रांजेक्शन कर सकता है, चाहे वो बुकिंग को लेके हो, चाहे वो हमारे मनी ऑर्डर्स को लेके हो, चाहे वो हमारे एसबी ट्रांजेक्शन हो, सभी ट्रांजेक्शन जो हैं एचओ करता है। सो ये है हमारा एचओ की डेफिनेशन। एचओ के कुछ पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इनको भी अच्छे से रीड आउट करके इनकी नोट्स बना लेना। देन एचओ के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सब पोस्ट ऑफिस, उप डाकघर। सो इसके मेन फीचर्स क्या हैं, रिपोर्ट टू एचओ। सो सब ऑफिस किसके अंडर आता है, एचओ के अंडर आता है। सो ये किसको रिपोर्ट करता है, एचओ को करता है रिपोर्ट। इसका इंचार्ज कौन होता है, सब पोस्ट मास्टर, ठीक है जी। एसओ का जो हेड होता है कौन होता है, सब पोस्ट मास्टर, इंचार्ज जिसको हम बोलते हैं। एसओ कैन डू ऑल ट्रांजेक्शंस। एसओ भी जो सभी ट्रांजेक्शंस कर सकता है, हर तरीके की, हर प्रकार की जो ट्रांजेक्शन है एसओ में हो सकती हैं। सो टाइप्स ऑफ एसओ। सो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, कि जैसे कि यहाँ पे काफ़ी 6 टाइप्स के हमारे पास एसओ हैं। सबसे पहले है एमडीजी, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य डाकघर। सेकंड है एसजीएस, हाई सिलेक्शन ग्रेड। एलएसजी, लोअर सिलेक्शन ग्रेड। यहाँ पे ए क्लास है जो कि ट्रिपल हैंडेड एसओ होते हैं। बी क्लास कौन से होते हैं, जो डबल हैंडेड एसओ होते हैं। और सी क्लास कौन से होते हैं, जो सिंगल हैंडेड एसओ होते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, कि जैसे कि मुख्य डाकघर कौन से ऑफिस की, कौन से हमारे पोस्ट ऑफिस की टाइप है, ठीक है जी। सो इसको भी रीड आउट कर लेना है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एसओ की 6 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मुख्य डाकघर, हाई सिलेक्शन ग्रेड, लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ट्रिपल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड एसओ, सिंगल हैंडेड एसओ, ठीक है जी। इसके अलावा एंड अदर टाइप्स कौन सी हैं इनकी। सो अदर टाइप हैं डिलीवरी, डिलीवरी पिन प्लस डिलीवरी स्टाफ। और नॉन डिलीवरी वाली कौन कौन सी हैं, काउंटर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जिसमें कि जीडीएस काम करते हैं। सो ब्रांच पोस्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं शाखा डाकघर, इनका इंचार्ज कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिनको बीपीएम बोला जाता है। सो मैक्सिमम वर्किंग आवर कितने होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, 5 आवर्स, 5 घंटे का समय होता है सब ज़्यादा से ज़्यादा। और मिनिमम वर्किंग आवर कम से कम कितने घंटे का काम होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, जी 4 घंटे का। अकाउंट ऑफिस ऑफ बीओ। सो हमारा अकाउंट ऑफिस कौन सा रहता है ब्रांच ऑफिस का, एसओ और एचओ। सो काफ़ी सारे मैक्सिमम जो बीओज हैं वो अंडर आते हैं एसओ के, जिन्होंने अपना डेली अकाउंट, अपना हिसाब एसओ को देना होता है। बट कुछ बीओज होते हैं जो डायरेक्ट एचओ के अंडर आते हैं, सो उनका अकाउंट ऑफिस एचओ ही होता है। बीओ कैन नॉट डू ऑल ट्रांजेक्शन्स, ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एचओ है और जो हमारा एसओ है वो सभी काइंड की ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैन बी डन एट एचओ और एसओ। बट जो बीओ है वो ऑल टाइप्स की, ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स डन नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच ऑफिस में हमारे जो हैं इंटरनेशनल आर्टिकल्स बुक नहीं होते हैं, ठीक है जी। उसी के साथ काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो नहीं होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं जो कि ब्रांच ऑफिस में नहीं होती हैं। देन वर्क इन बीओ। बीओ में ब्रांच ऑफिस में क्या क्या काम होता है, सबसे पहला डिलीवरी का काम होता है, डिस्पैच का काम होता है, बुकिंग का काम होता है, एसबी डिपॉजिट हम कर सकते हैं, पार्सल एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टिंग होता है, इफेक्टिव एसबी विड्रॉल्स होती हैं, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस का काम। उससे पहले हमने पढ़ा सब ऑफिस के बारे में और उससे पहले हमने पढ़ा एचओ के बारे में। सो ये हमारे तीनों टाइप्स ऑफ जो पोस्ट ऑफिस है कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना सकते हो। अगेन अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए, मेरे प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर से मैसेज ड्रॉप आउट कर देना। द एचओ इन द मोर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर in the charge of gazetted officers. Such SO are referred to as first class head offices, ठीक है जी। प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होता है और ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं, ठीक है जी।
इस टाइप के जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस माने जाते हैं, कहे जाते हैं। देन यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गई है। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कौन होता है? फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेज। ठीक है जी। प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्ट मास्टर अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षण के सभी अधिकारियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ आए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनके एमसीक्यूज़ मैंने अपने चैनल पे भी डाले थे। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें नाइट पोस्ट ऑफिस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आए थे। सो नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? रात्रिकाल डाकघर। ठीक है जी। वर्किंग आवर ऑफ पीओ, सो वर्किंग आवर ऑफ पीओ कितना होता है? जनरली फिक्स्ड बाय द एचओसी। ठीक है जी। हेड ऑफ द सर्कल इसको करता है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग गिवन इन क्लोज 5, क्लोज 5 में दी गई है इसकी टाइमिंग। CPMG इसको करते हैं, फिक्स करते हैं इसके टाइम को। देन डायरेक्टर जनरल DG may extend the working hour of any post office up to 8:30 PM। सो जो DG हैं वो किसी भी नाइट पोस्ट ऑफिस का जो टाइम है वो एक्सटेंड कर सकते हैं 8:30 तक एंड कीप देम ओपन ऑन द संडे ऑल्सो। और ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि वो संडे को भी ओपन रहेंगे। सो NPO के ऊपर ही यहाँ पे आगे है। NPO नाइट पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजेक्शंस विच आर ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। सो जैसे कि डायरेक्टर जनरल ही जो है इनका टाइम एक्सटेंड करते हैं। सो डायरेक्टर जनरल ही हैं जो ऑथराइज करेंगे कि नाइट पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होनी हैं। देन टाइमिंग ऑफ NPO ऑन संडे। सो संडे की जो टाइमिंग है नाइट पोस्ट ऑफिस की वो क्या रहने वाली है? सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। देन ड्यूरिंग एक्सटेंडिंग आवर्स जो कि 8:30 बजे तक का टाइम था, उस दौरान नाइट पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं? सबसे पहला यहाँ पे आएगा बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल। सो जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं वो बुक होते हैं जो एक्सटेंड आवर्स हैं उसमें। देन इशू TMO, ये 6 बजे तक होते हैं। सेल IPO, सेल स्टैम्प्स, डिपॉजिट टू पोस्ट ऑफिस SB अकाउंट्स, और ये वाला काम जो है डिपॉजिट करने का अप टू 7 बजे तक होता है। देन ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज पर क्या क्या काम रहता है? नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स एंड नो डिलीवरी, नो मनी ऑर्डर पेमेंट, नो SB पेमेंट्स। सिर्फ बुकिंग का काम होता है, उसके अलावा ये सब जो काम है ये नहीं होता है। इसके ऊपर भी MCQs आते हैं और आ भी सकते हैं कि ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ वाले दिन नाइट पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सा काम होता है या कौन कौन सा काम नहीं होता है। सो इसको भी क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लेना है। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मोबाइल पोस्ट ऑफिस, चलते फिरते डाकघर। फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिज़ाइन वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। डाकघर जो विशेष रूप में डिज़ाइन की गई वैन से अलग अलग निश्चित बिंदु पर जाकर काम करता है। ठीक है जी। वो होते हैं हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो चलते फिरते काम करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटीज़ एट डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड शेड्यूल। चलते फिरते डाकघरों का उद्देश्य नगरों के अलग अलग इलाकों से नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय पर भी देर से भी डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है जी। ये है हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। सो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में, क्लोज ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़। सो जो हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं वो क्लोज रहते हैं संडे के दिन और पोस्ट ऑफिस की जो हॉलीडेज़ रहती हैं उनके दिन। सो वर्क क्या है? ये किसके वर्क की बात हो रही है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? सेल स्टैम्प्स को सेल करना, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड पोस्टल स्टेशनरी। ठीक है जी। बुक सरफेस और एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बट नॉट इंश्योर्ड और वैल्यू पेमेंट वाले नहीं करने हैं, VP नहीं बुक हो सकती है। देन बुक एयर पार्सल्स। ठीक है जी। देन उसके बाद क्या है? बुक एयर पार्सल्स। उसके बाद है एक्सेप्ट अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच। जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना डिस्पैच करने के लिए। देन मोबाइल पोस्ट ऑफिस परमिट टू बुक मनी ऑर्डर। कहाँ कहाँ पे? मद्रास एंड नागपुर। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है परमिटेड करती हैं टू बुक मनी ऑर्डर्स। कहाँ पे?
मद्रास एंड नागपुर में। सो इसी के साथ यहाँ पे वर्क देख लेते हैं। जो हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज़ हैं वो वर्क कहाँ कहाँ पे करते हैं। सो हमारे जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज़ हैं वो वर्क करते हैं बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर, भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक है जी, ये प्रॉपर 11 है जगहें जहाँ पे जो है मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस काम करते हैं, जहाँ पे चलते फिरते डाकघर जो है काम कर रहे हैं इन सब जगहों पे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं सबके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब दोबारा रिविजन करेंगे एक बार। सो एक क्विक रिवीजन करेंगे। सो इंपॉर्टेंट डेज तो मैंने आपको बता दिए थे। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डेज हैं, डेट्स हैं, उनको याद कर लेना है। देन टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेन 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सो हेड पोस्ट ऑफिस का जो मेन इंचार्ज होता है वो पोस्ट मास्टर रहता है। देन ये जो पोस्ट ऑफिस है वो कलेक्ट करता है सभी का जो डाटा किस किस का, एसओ और बीओ का। इनका हेड कौन रहता है? हेड पोस्ट मास्टर रहता है। ठीक है जी। और जो हेड पोस्ट ऑफिस है वो सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस जो है कर सकता है। हमारा जो सब पोस्ट ऑफिस रहता है ये रिपोर्ट करता है एचओ को, जितना भी काम कर रहा है। इनका इंचार्ज रहते हैं सब पोस्ट मास्टर। उसी के साथ यहाँ पे भी सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और यहाँ पे हमारे एसओ की भी 6 टाइप्स हैं। मुख्य डाकघर, हाई सिलेक्शन डाकघर ग्रेड, लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ट्रिपल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड सब ऑफिस और हमारा सिंगल हैंडेड सब ऑफिस। इसके अदर काम उसके साथ ही हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस आ जाता है, जिनके इंचार्ज रहते हैं हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिनको बीपीएम कहा जाता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक ब्रांच पोस्ट ऑफिस काम करते हैं, कम से कम 4 घंटे तक काम करते हैं। और जो ऑफिस का रिकॉर्ड है, ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस है, या तो एसओ रहता है या एचओ, बट बीओ कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जो सभी तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं वो बीओ में, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं की जाती हैं। मेन काम क्या है ब्रांच ऑफिस का? डिलीवरी करना, डिस्पैच करना, बुकिंग, एसबी को जमा करना, एसबी के विड्रॉल्स करना, पार्सल एक्सेप्टेंस, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। देन उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। नाइट पोस्ट ऑफिस कौन डायरेक्ट करता है, इसका टाइम कितने बजे तक बढ़ा सकते हैं? 8 मैक्सिमम टाइम जो है जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं वो कर सकते हैं 8:30 तक हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस का। जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिसेज़ हैं ये जो है ट्रांजैक्शंस जो भी करते हैं वो डायरेक्टर जनरल ही हमारे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिसेज़ करेंगे। और जो हमारी टाइमिंग है संडे की वो 10 से लेके शाम के 5 बजे तक रहती है। और ड्यूरिंग एक्सटेंडिंग आवर्स कौन कौन सा काम होता है नाइट पोस्ट ऑफिसेज़ में, ये 5 तरीके के काम हैं। ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ कौन कौन से काम नहीं होते हैं वो भी आपको समझ लेना है। देन मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में, जो चलते फिरते डाकघर हैं, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो ये है हमारी प्रॉपर सेकंड लेक्चर। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो ऐसे ही सभी लेक्चर्स जो हैं ऑन दी संडे आपको मिलते रहेंगे। सो बी विद मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप खुद नोट डाउन कर सकते हो। अगर मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लेना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो ज़रूर से बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।